ई पार्थ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल ई पार्थ में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम बोलते हैं काल की दुनिया में आपका स्वागत है। काल मतलब टेंस। और इसमें हम टॉपिक पढ़ाएंगे अफर्मेटिव। सर आज अफर्मेटिव क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेंस में 4 तरह की चीज़ होती हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और चौथा आता है WH टाइप वाले। तो आज हम पढ़ाएंगे आपके लिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? पहचान। कि सर पहचान क्या होती है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं? कि पहचान यह है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बच्चों या बड़ों, जो भी दोस्तों, के याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिंदगी में चाहे ये क्लास करके छोड़ दो, चाहे 12th कर छोड़ दो, चाहे BA करे छोड़ दो, पूरी ज़िंदगी बच्चा कुछ नहीं भूलता, सिर्फ क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि इसकी पहचान सबसे आसान होती है, चाहे सब कुछ भूल जाए। कहते हैं ना कि पढ़ाई वाले समय के साथ भूल जाते हैं, मगर ये नहीं भूलता बच्चा। क्या कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और मैं ये खुद नहीं कह रहा, किसी पूछ लेना। अब बात करते हैं पहचान की कि पहचान होती क्या है। सर देखिए, वह सोता है, वह सोता है, तो इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया आपका ता है। वे जाते हैं, क्या आ गया? ते हैं। मैं गाता हूँ, क्या आ गया? ता हूँ। तुम हंसते हो, ते हो। मोहिनी लिखती है, ती है। हम पढ़ते हैं, ते हैं। शेर दहाड़ता है, ता है। बच्चा रोता है, ता है। वही मैं कह रहा था, पहचान ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और वाक्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है। एक पहचान तो हमने सीख ली कि सर ता है, ते हैं, ता है, ते हैं, ती है, ते हैं, ता है, सीख गए। सर वर्तमान समय का समझ नहीं आ रहा, दिक्कत नहीं है। देखो, प्रेजेंट को ही हम क्या कहते हैं? वर्तमान। अभी होता क्या है? और वर्तमान होता क्या है? मान लो मैं इस समय, अब मैं स्कूल जाता हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है, तुम्हारा भी टाइम हो चुका है स्कूल का 7 बजे का। मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल कब जा रहे हो? कल तो जाओगे नहीं, या कल पिछले दिन तो गए नहीं, तुम अभी जा रहे हो। जो काम अभी कर रहे हो वही वर्तमान है, जो काम अभी हो रहा है वही वर्तमान है। तो इसलिए वह सोता है, कब सोता है? अभी। वे जाते हैं, कब जाते हैं? अभी। मैं गाता हूँ, कब गाता हूँ? 10 दिन बाद? नहीं, अभी गाता हूँ। तुम हंसते हो, अभी हंस रहा। तो जो कार्य वर्तमान समय में होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें हम अफर्मेटिव पढ़ाएंगे। तो हमारा अफर्मेटिव में क्या होता है कि जो वाक्य, मतलब अब आपने किसी से कहा हाँ भाई एक गिलास पानी लिया, उसने बोला ना मैं लेके आ रहा, तो जिसमें ना आ जाए वो तो निगेटिव हो गया। और जिसने सवाल पूछ लिया, चलो ले आऊँ पानी, कहा करा पानी को? मैं तो लेके आ रहा पानी, तो इंटरोगेटिव। जिसमें शुरू में वाक्य में क्या आ जाए, सही है, क्या हुआ, स्कूल क्यों नहीं गए, तो इंटरोगेटिव। WH टाइप उसमें हो गया, वह कहाँ जाता है, वह कहाँ सोता है, वह कहाँ रहता है, बीच में कहाँ कहाँ आ गया, वह कब जाता है, ठीक है, तुम क्यों नहीं जाते हो। तो इस तरीके से कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो वो वाले होते हैं। अब अफर्मेटिव में क्या होता है? ऐसा कोई वर्ड नहीं आ रहा, ना नहीं आ रहा, ना क्या आ रहा, ना क्यों आ रहा, सही है। तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे। और सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं तो यहाँ एक चीज लिख रखी है, देखो कुछ मैं धीरे धीरे कराऊंगा। कराने के लिए तो और भी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मगर मैं सिर्फ आज 2 ही पॉइंट लिए हैं। आई मीन्स मैं, ये तो तुम भी जानते हो, मैं, क्योंकि जिंदगी भर हमेशा आदमी यही करता रहता है, मैं, मेरा, मेरा और मैं, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? घमंड। तो कहते ना, अरे मैं तो रावण की भी ना रही, कहते नहीं कहते? तो ये चीज़ें। तो आई मीन्स मैं। एक बच्चों ध्यान रखना कि इस पे क्या होता है, इस पे 2 मात्रा तो होती हैं, बिंदी भी आती है। बिंदी एक में ये होती है, ये वाली, ये वाली, और ये वाली मैं अलग होती है, इसमें 2 होती हैं। अब दोनों में अर्थ क्या होता है कि ये होती है मेरी कॉपी बैग में है, तो मैं, इसकी मीनिंग आती है
इन क्या आती है? इन। मेरे पापा घर में हैं, इन। ठीक। मैं स्कूल में हूँ। फोन कर दो। कहाँ? हाँ भाई दोस्त फोन कर रहे हैं। हाँ भाई कहाँ है बता। अरे यार मैं तो क्लास में हूँ। क्लास में हूँ तो क्लास में मतलब ये वाली मैं। अब मैं कह रहा हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, तो जब मैं अपने लिए कहूँगा तो ये वाली मैं आएगी, तो क्या लगाएगा? आई। इसमें डबल मात्रा लगेगी, इसमें दिक्कत मत लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका अर्थ क्या निकला। अर्थ निकला आई मीन्स मैं और मैंने ये काम किया है। जहाँ पे मैंने आया वहाँ आपके लगाएंगे आई। मैंने ये काम किया है, मैं वहाँ जाऊँगा, दोनों आगे। मैंने ये काम किया है और मैं ही वहाँ पर जाऊँगा, मी। अब इसका अपोजिट होता है मी, ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसे, मी। टेल मी गिव मी आंसर। टेल मी गिव मी आंसर, तुम मुझे आंसर दो। टेल मी मुझे बताओ, मुझको, मुझे। गिव मी माई बॉक्स, मेरी जो डिब्बी है पेंसिल बॉक्स वाली, मुझे दो। गिव मी माई पर्स, गिव मी माई पेन, गिव मी माई मोबाइल। तो गिव मी मीन्स मुझे, मुझको। गिव मी माई फोन, गिव मी माई पेन, गिव मी माई मोबाइल। इस तरीके से मुझे, माई। अब ये पजेसिव आता है इसका, माई मीन्स मेरा अपना। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, ठीक है। दिस इज माई बाइक, यह मेरी क्या है? गाड़ी है। यह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर। तो ये होता है पजेसिव। तो हमने क्या चीज़ पढ़ी? आई का मी हो गया, मी का माई हो गया। अब बात आती है वी। अब क्या आती है? वी। देखो वी मीन्स क्या होता है? हम और हमने, हमारा पूरा परिवार है। तो अरे भाई कहाँ जा रहे? शादी में आ रहे हैं भैया। हम तो क्या कहते हैं? शादी में जा रहे हैं। अच्छा तो घर पूरा ऐसे कि हाँ भाई हम शादी में जा रहे हैं। अच्छा मान लो को मार तो कर यार, तो क्या कहते हैं? हमने बहुत मारा। तो हमने की मीनिंग वी। हमने बहुत काम किया खेतों में, तो वी। फिर वी का आता है अस, वी का आता है अस, ठीक है। हम और हम की मीनिंग होगी वी, अस की मीनिंग होगी हमको और हमें, हमको और हमें। अवर मीन्स हमारा और अपना। इसका एग्जाम्पल बताओगे? अवर का, हमारा देश सबसे महान है, हमारा देश सबसे महान है। तो हम क्या बनाएंगे? अवर इंडिया इज ग्रेट, हमारा देश सबसे महान है, अवर इंडिया इज वेरी ग्रेट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रही। अब बात करता हूँ मैं टेंस पे आता हूँ। अब देखो सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने फिर बताता हूँ आपको कि सेंटेंस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे पहले आप ढूंढो सब्जेक्ट ढूंढ लोगे, उस दिन आप मान लो टेंस सीख गए। वह सोता है, तो जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है। ये क्या हो गया? वह सब्जेक्ट। वे जाते हैं, कौन जाते हैं? वे। मैं गाता हूँ, कौन गाता हूँ? मैं। तुम हंसते हो, कौन हंसते हो? तुम। मोहनी लिखती है, कौन लिखती है? मोहनी। तो ये हो गए सब्जेक्ट। ठीक है सर, आपने एक चीज़ बताई हमें कि ये हो गया सब्जेक्ट मीनिंग पूरी करता हूँ लो। सब्जेक्ट जो काम करता है, सेट हो गया। अवसर क्या आता है? अवसर इसमें आती है मुख्य क्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर? वह हेल्पिंग वर्ब होती है जो कार्य करने के लिए लगाई जाती है। मैं गाता हूँ, तो गाने मीनिंग क्या है? सिंग, तो ये वर्ब है। मैं खाना खाता हूँ, तो खाने क्या है? ईट। मैं स्कूल जाता हूँ। शायद मैं बताता हूँ तुम्हें कि जब से इंग्लिश स्टार्ट हुई है, जब से ग्रामर हमारे इंडिया में आई होगी, सबसे फेमस एक सेंटेंस है राम गो टू स्कूल। जब हमारी बुआ, फूफा, मौसी, मौसा, चाची, चाचा, चाहे उन्हें इंग्लिश का एक अक्षर ना आता हो, मगर हमसे क्या पूछेंगे? हाँ भाई तुम्हें इंग्लिश आता है कि हाँ आता है? तो ठीक है, चलिए एक सेंटेंस बना। राम स्कूल जाता है। उन्हें दुनिया में कोई नहीं मालूम, वो चाहूँ तो एक बार पूछ लो कि सर जी भैया जी अस को मीनिंग बता दो, तो ना बता पाएंगे। उन्हें अगर उनसे
उन्हें जब मालूम है राम स्कूल जाता है सेंटेंस बनाओ, और भैया बनाओ, तो मैंने 6 मिनट हमसे पढ़ बना दोगे, बना नहीं तो हम चल बना दें राम गो टू स्कूल। अरे नहीं नहीं, गलत बनाई है। बालक ने तपाक से बना दी राम गो टू स्कूल, सही है? वो नहीं नहीं नहीं, जाना ESN लगाई, कहाँ लगाई? ESN लगाई, तो राम गोज टू स्कूल, यहाँ क्या लगता है? ES, क्या लगती है? ES लगती है। तो ये चीज़ होती है। अब ये गो मिस जाना, ईट मिस खाना, ड्रिंक मिस पीना, वॉश मिस धोना, बाथ मिस नहाना, ठीक है, बीट मिस पीटना, एवरेज मिस गाली देना, वियर मिस पहनना, इस तरीके से जो जितनी वर्ब होती हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब होता क्या है, एक होता है ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें इन टेंसों में कहीं दिख रहा है ऑब्जेक्ट? वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। सोता है, इसमें वर्ब है। वे जाते हैं, इसमें क्या है? वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस चीज़ को, वे स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे जो स्कूल आता, यहाँ पे स्कूल आता, वो क्या होता? ऑब्जेक्ट। क्या होता? ऑब्जेक्ट। इन टेंसों में मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया क्योंकि आसन बनाना सिखा रहा था मैं आपको। ये हो गया। अब देखिए, ये मैं गाना गाता हूँ, अगर गाना लिखता तो गाना क्या होता? ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोहिनी पत्र लिखती है, तो पत्र क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? ये चीज़ हो जाती। अब एक चीज़ और देखेंगे हम कि पहले चलो बना सीखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। सब्जेक्ट क्या है? वह की मीनिंग क्या लगाएंगे? सी। क्या लगाएंगे? सी। सही लगाइए मैंने? नहीं, क्योंकि वह सोता है, ना लड़का है ना कि लड़की, तो इसलिए क्या करेंगे हम? इसे मिटा देंगे, लगाएंगे ही। तो ही सोने की मीनिंग क्या आती है? याद है तुम्हें? नहीं याद? ही स्लीप, ही स्लीप, ये हो गया। अब सही है सेंटेंस? चलो बनाते हैं पहले। वे जाते हैं, वे की मीनिंग क्या आती है? दे, THEY। जाने की मीनिंग होती है गो, दे गो। मैं गाता हूँ, मैं सब्जेक्ट है, मैं की मीनिंग क्या आएगी? आई। गाता हूँ, गाने की मीनिंग क्या होगी? सिंग। तुम हंसते हो, तुम की मीनिंग क्या आएगी? यू। हंसने की मीनिंग लाफ। मोहिनी लिखती है, मोहिनी। लिखने की मीनिंग क्या आएगी? राइट। हम पढ़ते हैं, हम की मीनिंग क्या आएगी? वी। पढ़ने की मीनिंग रीड। शेर दहाड़ता है, तो द लॉयन, लॉयन दहाड़ने की मीनिंग रॉर, ROAR। बच्चा रोता है, बच्चे क्या है? बेबी, बेबी वीप। अब सेंटेंस बन गए, बना दो, क्या दिक्कत आ रही है? सारे सेंटेंस गलत हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ताकती हैं, सीख गए। सब्जेक्ट बनाना सीख गए, वर्ब लगाना सीख गए, ऑब्जेक्ट लगाना सीख गए, फिर भी सेंटेंस गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें एक दूसरा रूल लगता है। क्या रूल लगता है? देखेंगे यहाँ पर। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और मेरे साथ पढ़ रहे हो तो अपनी कॉपी और पेन ले लो, जिससे कि मेरा आज क्या है? तीसरी वीडियो है। क्या है ये? पार्ट 3 इंग्लिश ग्रामर में। पहले 2 वीडियो देख लो, उसके बाद में तीसरी वीडियो देखो और कॉपी में लिखते चलो। आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, स्कूल जाओ और खूब पढ़ो और अपने भाई बहन जो भी हों, बड़े माता पिता, उनसे पूछो, उनसे सीखो। और अगर टाइम नहीं है तो मोबाइल से देख लो, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो किताबों से पढ़ो, ठीक है ना। देखो, मैं आज बता रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, और मेरी जो आर्थिक हालत है बहुत ख़राब है, इतने पैसे नहीं हैं। मगर मैं आपसे कोशिश करूँगा कि आप ऐसा करें कि आप कम से कम 10 लोगों को जानते होंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम 10-20 लोगों के मोबाइल सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल है ई पार्थ, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना जल्दी मोनेटाइज होगा। हो सकता है कुछ इनकम भी मेरी आए, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो और बना पाऊँ। अब जब पैसे नहीं होंगे तो मैं कैसे बनाऊँगा बताओ, क्योंकि बिजली का बिल भी पैसों से जाता है, ये मार्कर भी स्याही भी पैसों से आती है। तो इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और आपको कहीं दिक्कत आती है मेरी तरफ से तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि सर ये मैंने आपने बताया कि ये गलत है सेंटेंस, कि सर क्यों गलत है मैं बताऊंगा। इसका रूल होता है, रूल डाल लो इसे, रूल। जिन वर्ब के अंत में कुछ वर्ड होते हैं, उस वर्ड से चीजें बदलती हैं। कैसे कैसे? एक वर्ड होता है बेटा CH, CH क्या होता है? CH। अच्छा, यहाँ कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। एक होता है SH, SH। एक होता है O, SS और X। अच्छा, होता क्या इनका? जिन वर्ब के अंत में CH, SH, O, SS और X, जिन वर्ब के अंत में, वर्ब क्या होती है सर? जैसे P आ रहा है, यहाँ पे O आ रहा है। अच्छा, O मिल गया, देखो ये मिल गया O, क्या मिल गया? O। तो ये हो गया। अब करते क्या है सर इनके, मान लो ये तो मिल गया हमें, ये मिल गया सर, और कोई मिल रहा है? GH मिल रहा है? नहीं मिल रहा। T नहीं मिल रहा, D मिल रहा, रोर, वीप नहीं मिले सर, सिर्फ मुझे O मिला। तो जिन वर्ब के अंत में ये मुझे 5 अक्षर मिल जाएं तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम लगाएंगे ES। क्या लगाएंगे? ES। क्या लगाएंगे? अंत में ही, सी और इट, और क्या लगाएंगे? एक वचन कर्ता के साथ ES का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? ES का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां पे आ गया O, तो यहां क्या लगा देंगे हम? ES। क्या लगा देंगे? ES। तो आपका ये क्या सेंटेंस हो गया? सही। दे गोज सेंटेंस सही हो गया? बताओ। नहीं हुआ। मैं तुम्हें इसी में एक चीज सिखाऊंगा। देखो, अगर सेंटेंस ये होता 8 नंबर है, 9 नंबर यहाँ लिखता हूँ, 9 नंबर। चलो यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल में, वह स्कूल जाता है। वह की मीनिंग क्या आएगी? ही। कहाँ जाता है? स्कूल। तो गो टू स्कूल। मैं तुमसे बोला, और बेट यहाँ आएगा। अब ये यहाँ पर मैंने तुम्हें देखो रूल, देखो रूल सीखना। ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ ES का प्रयोग करते हैं, जबकि ये यहाँ पर क्या है? दे। तो दे के संग हम ES नहीं लगाएंगे, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम कहाँ लगाएंगे? वह की मीनिंग क्या आती है? ही। तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर ES। बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे यही नहीं देखते। हाँ उन्होंने देख लिया, ओ ठीक है लगा दिया। वे क्या मतलब? इस मतलब नहीं है। जहाँ मैं ही, सी, इट या कोई सब्जेक्ट मान लो, अब सर कैसे एक वचन होता समझ में नहीं आया। ये तो वह की जगह राम स्कूल जाता है, सीता स्कूल जाती है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन खाना खाता है, तो ये एक वचन हो गया। तो ही गोज टू स्कूल यहाँ लगाते हैं ES, ठीक है। तो यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। अब देखो, अब सर ये तो हो गया। अब इसमें एक चीज और आती है कि और रूल नंबर 1, और अन्य के साथ
एस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, वह सोता है, ही स्लीप्स, गोज, इसमें आएगा? नहीं आएगा। और सिर्फ एक वचन कर्ता के साथ बात कर रहा हूं। अब देखो, वे जाते हैं, ये रह देंगे, ठीक है। मैं गाता हूं, आई सिंग, ऐसे ही आएगा। तुम हंसते हो, यू लाफ, ठीक है। मोहिनी लिखती है, तो मोहिनी राइट, एक वचन है मोहिनी, पीछे क्या आ गया? ई, तो खाली एस जोड़ देंगे। हम पढ़ते हैं, वी रीड, ठीक, ये भी ठीक हो गया। शेर दहाड़ता है, शेर क्या है? एक वचन। लॉयन रॉर, तो लॉयन रॉर्स। बच्चा रोता है, बेबी वीप्स, एस जोड़ देंगे। बच्चा एक है तो इसके संग एस लगा देंगे। सिर्फ एक वचन कर्ता के साथ ही हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ई एस का प्रयोग जब करते हैं यहाँ पर सी एच, एस एच, एक्स, ओ और एक्स आता है, ठीक है ना। और एस हम और अन्य के संग लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, द्वारा हम एक बार रिवीजन करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं कि जिनमें एक वचन कर्ता के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। और ई एस का प्रयोग जहाँ करते हैं जहाँ पर सी एच, एस एच, ओ, डबल एस और एक्स आता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और देखो, मैंने रूल नंबर इसमें लिख लो, 2 लिख लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो दोस्तों, अभी हमने टेंस किए जिनमें कि मैं खाता हूँ, वो हंसता है और मैं रोता हूँ, ये सभी सादा सेंटेंस थे। अब इन टेंसों से हम थोड़ा लेवल को हाई करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह बनते हैं। क्योंकि जो ये वाले टेंस थे कक्षा 4, कक्षा 5 में पढ़ सकते हैं बच्चा, कक्षा 6 पढ़ सकता है। अब थोड़ा जब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तो इनका लेवल हाई हो जाता है। जब देखेंगे मैं एक हाथी देखता हूँ, आप क्या करेंगे, आप इन टेंसों में सिर्फ एक चीज़ देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देख लिया मैं की मीनिंग क्या आएगी? आई। फिर आपको देखना है इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? देखना। वर्ब क्या है? देखना, तो क्या आएगी? सी, आई सी। अब बचा ऑब्जेक्ट क्या? एक हाथी, तो लगाएंगे ए ई एल ई पी एच ए एन टी। ये टेंस बन गया, मगर ये टेंस यहाँ पर गलत है। क्योंकि जब कोई नाउन आता है उसमें पहला वर्ड अगर ए ई आई ओ यू हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा सही है, आई सी एन एलिफेंट, मैं एक हाथी देखता हूँ, ये हमारा सही हो गया। अब आते हैं मैं एक सुंदर हाथी देखता हूँ, तो आई देखने में क्या होगी? सी। अब इसमें मैं क्या बताऊँ ऑब्जेक्ट? एक हाथी। पहले यहाँ क्या था? एक हाथी। अब बचा एक सुंदर हाथी। तो ये आप क्या करोगे, जैसे हाथी की मीनिंग लगा ली या आपने क्या करा? ए एन एलिफेंट, और सुंदर की क्या? ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल। ऐसे नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आपका देखो, आपने मैं की मीनिंग लगा दी, देखने की मीनिंग लगा दी, अब जो आपका ऑब्जेक्ट बचता है वो ये बचता है एक सुंदर हाथी। ये इसकी मीनिंग हमें क्रम बाई क्रम लगानी पड़ेगी, क्रम बाई क्रम लगानी पड़ेगी। तो इसलिए इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ बनाएंगे एक की मीनिंग ए एन, सुंदर की ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल, हाथी, ई एल ई पी एच ए एन टी, हाथी भी सुंदर होने लगे, ठीक है। तुम नदी में तैरते हो, तो तुम की मीनिंग क्या लगाएंगे बताओ? यू। तुम की मीनिंग लगाएंगे यू। अब क्या है यहाँ पे? तैरना। तैरना क्या? वर्ब, इसकी मीनिंग आएगी स्विम,
SWIM, यू स्विम, कहाँ तैरते हो? नदी में। तो आप सोचो जो पीछे दे रखा है इसकी मीनिंग आगे लिखेंगे, क्योंकि नदी में तो इंग्लिश में उल्टा होता है। तो ये है इन द रिवर, ठीक है, यू स्विम इन द रिवर। अभी सेंटेंस पढ़ते हैं, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है। तो वह की मीनिंग क्या लगाएंगे? ही। वह की मीनिंग क्या लगाएंगे? ही। पढ़ने की मीनिंग क्या आएगी? रीड। पढ़ने की मीनिंग आएगी READS। मीनिंग को बोलते चलते हैं जैसे तुम्हें भी याद होगी, READS, ही रीड्स। अब आपने एस की लगाई, पढ़ने की मीनिंग तो रीड होती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि SH CH X SS और एक और बताई थी, उसके साथ हम क्या करते हैं? ES का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मगर और के साथ हम सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। एक वचन करता है साथ, एक वचन करता है ही रीड्स, क्या पढ़ता है? अपनी पुस्तक। तो अपनी मीनिंग क्या लगाएंगे? बताओ। ही के संग क्या आता है? हिज। ही रीड्स हिज पुस्तक, बुक। ही रीड्स हिज बुक। मेरी बहन अपने कपड़े धोती है। तो मेरी बहन की मीनिंग क्या आएगी? माई सिस्टर। माई सिस्टर धोने की मीनिंग क्या आएगी? वॉश। ये क्या होती है? हमारी वर्ब होती है। अब यहाँ पे देखो, माई सिस्टर वॉश, अपने कपड़े, तो हर क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ्स, बहुत सारे कपड़े हैं तो इसलिए यहाँ पे क्लॉथ ना होकर क्लॉथ्स हो जाएगी। और यहाँ पे देखो रूल आ गया, मैंने बोला था आपसे, SH के पीछे यस लगाते हैं। मेरी बहन कितनी है? एक। तो मेरी बहन का मतलब माई सिस्टर वॉश, तो ये जो SH आया है तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे ES। तो सेंटेंस बना, माई सिस्टर वॉशेस हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स। अरे सेंटेंस, मोहन अपने भाई को बुरी तरह से पीटता है। तो मोहन की मीनिंग मोहन, पीटने मीनिंग क्या आएगी? बीट, BEAT। अब मोहन अकेला है तो मोहन बीट्स, मोहन बीट्स। किसको? सेंटेंस बहुत बड़ा है, कैसे बनाएंगे? अपने भाई को बुरी तरह से। मोहन बीट्स किसको मार रहा है? अपने भाई को। सबसे पहले अपने भाई को। हिज, मोहन बीट्स हिज ब्रदर, मोहन बीट्स हिज ब्रदर वेरी, वेरी मीन्स बहुत, बहुत या बुरी तरह से, है ना, वेरी बैडली। मोहन बीट्स हिज ब्रदर वेरी बैडली। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए टेंस दिए गए हैं। हिंदी की इंग्लिश बनानी है, इंग्लिश की हिंदी बनानी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, नोट्स में बना कर लिखोगे अपनी किताब कॉपी में, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। और ध्यान रखिए, ये आपके भविष्य के लिए काम आएंगे। और आपको कहीं सेंटेंस में कोई कमी नज़र आए तो आप ऐसा करें, कमेंट में लिखें, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देख रहे हो पसीना आ रहा है, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है। और मैं इसका 4th पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें हम नेगेटिव कराएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।